रांची से उड़ा एयर एम्बुलेंस इस वक्त लापता बताया जा रहा है। दिल्ली से ये एयर एम्बुलेंस गायब हो चुका है। एयर एम्बुलेंस में मरीज समेत 7 लोग सवार थे। एयर एम्बुलेंस क्रैश होने की भी इस वक्त सूचना है। देखिए, उड़ान के कुछ देर के बाद विमान गायब हो गया। हालांकि अभी तक की सूचना यही है, हो सकता है कि एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया हो, लेकिन अभी इसको लेकर ऑफिशियल जानकारी और उसका थोड़ा सा इंतजार करना होगा। रांची से एयर एम्बुलेंस उड़ा और उसके बाद से ही ये गायब बताया जा रहा है। देखिए, सबसे जरूरी चीज आपको ये जाननी होगी, मरीज इसमें थे और उनके अलावा 7 लोग और इस एयर एम्बुलेंस में सवार थे। अब क्या ये क्रैश हो गया है, और अगर ये क्रैश हुआ है तो वहां पर जो उसमें लोग मौजूद थे उनकी स्थिति इस वक्त क्या होगी, ये प्राथमिकता है, यही पता लगाया इस वक्त जा रहा है। झारखंड से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। रांची से एयर एम्बुलेंस उड़ा और अब वो लापता हो चुका है। इस एयर एम्बुलेंस को दिल्ली इन मरीजों को लाना था। मरीज के अलावा 7 लोग और इसमें बताए जा रहे हैं जो इसमें सवार थे। अब ये विमान कहां पर है किसी को नहीं मालूम। कामरान इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कामरान, क्या बताया जा रहा है, कोई सूचना उन लोगों को लेकर जो इसमें सवार थे या इस एम्बुलेंस को लेकर? देखिए, सबसे पहले रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को एक जानकारी मिलती है कि 7:34 में एक जो विमान है उसका संपर्क टूट गया है, और वो विमान एक एयर एम्बुलेंस था जो रांची से 7 लोगों को लेकर दिल्ली जा रहा था। इसी बीच 7:30 बजे के आसपास उसका संपर्क टूटता है। कोशिश की जाती है उस विमान को पता लगाने की, लेकिन तभी एक जानकारी निकलकर सामने आती है चतरा से, और ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। चतरा के जंगल में उस विमान का मलबा मिला है। हालांकि शुरुआत में पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब स्थानीय लोग जंगल पे पहुंचते हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि कुछ गिरा है, कुछ धमाका सा हुआ है। चतरा के जंगल में टंडवा के आसपास का ये इलाका बताया जा रहा है, और जब स्थानीय लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी प्लेन का वो मलबा है जो वहां पर नजर आया है। पुलिस को मौके की जानकारी दी गई है, पुलिस मौके पर पहुंच रही है। फिलहाल क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि रांची के एयरपोर्ट से 7 लोग उस चार्टर प्लेन में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। अभी तक इस बाबत कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जो प्लेन लापता थी उसका मलबा चतरा के जंगलों से मिला है। जी बिल्कुल कामरान, और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम दर्शकों को दिखा देते हैं और जो अपडेट आपने दिया है वो भी जरा बता देते हैं। देखिए, एक सूचना मिलती है कि जो मलबा है संभवतः किसी प्लेन का वो वहां पर मिलता है और फौरन उसके बाद सूचित किया जाता है। और अब ये जानकारी है कि ये जो रांची से एयर एम्बुलेंस दिल्ली आ रही थी, इसी का ये मलबा बताया जा रहा है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये बहुत दुखद खबर है। फिलहाल कामरान, क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है उन लोगों को लेकर? कोई भी अपडेट इस वक्त क्या वहां पर जो ऑफिसर्स पहुंचे हैं वो बता पा रहे हैं, क्या वो सुरक्षित भी है कि नहीं? देखिए, शुरुआती जानकारी है कि वहां पर एक मलबा मिला कि अचानक से चतरा के जंगल में जब एक धमाका होता है, एक आवाज आती है, तो ग्रामीण जो है वो चतरा की जंगल की तरफ भागते हैं और वहां पर देखते हैं कि एक मलबा गिरा है। और उसी बीच जो जानकारी मिलती है रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कि 7:30 बजे एक प्लेन जो है, चार्टर प्लेन, वो लापता हुआ है। तो इसी दोनों खबरों को लिंक करके ही देखा जा रहा है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये है कि रांची के एयरपोर्ट से जो फ्लाइट चार्टर प्लेन जो दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, ये उसी का मलबा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। ठीक है, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से जरा ये खबर बता देते हैं। देखिए, रांची से एक एयर एम्बुलेंस उड़ती है जो इस विमान से मरीज समेत 7 लोगों को दिल्ली लाना होता है, लेकिन इसी दौरान ये एयर एम्बुलेंस क्रैश हो जाती है। और उसके ठीक बाद की जो तस्वीरें हैं, चूंकि वहां पर जो आसपास लोग थे, एक जंगल संभवतः बताया जा रहा है जहां पर ये मलबा आकर गिरता है, यानी कि यहीं पर ये एयर एम्बुलेंस क्रैश होती है। हालांकि अभी जांच का विषय है कि क्या ऐसी खामी रही होगी, क्या टेक्निकल एरर उस वक्त हुआ जिसकी वजह से ये एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यही है कि उन 7 लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाए और कोई भी अगर यहां पर स्थिति होती है तो उनको कैसे सुरक्षित बचाया जाए।